बीएस फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का इल्म क्या है? कौन से स्टूडेंट्स हैं कि जो फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं कि यार हमने फॉरेस्ट्री करनी है आगे, और उनको क्या चाहिए कि वो पहले से कौन से उन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हों या पहले उन्होंने इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा होना चाहिए कि जो नेक्स्ट बीएस फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं। तो आज फॉरेस्ट्री के रिलेटेड जो है तमाम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि बीएस की डिग्री है कौन सी। बीएस की जो डिग्री है ये 4 साल डिग्री होती है। फॉरेस्ट्री के बारे में आपको यूँ बताएंगे कि फॉरेस्ट्री क्या है। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर प्लांट्स। फॉरेस्ट्री में एक प्लांट है या कोई दरख्त है, कोई फॉरेस्ट है, उनमें जितने भी दरख्त लगे हैं, जितने पौधे लगे हैं, उनकी केयरिंग करने का इल्म सिखाया जाता है। उनको मैनेज कैसे किया जाता है या उनकी प्लांटिंग कैसे की जाती है, इस तमाम का जो इल्म है वो फॉरेस्ट्री का इल्म है। इसकी जो स्टडी है ये बीएस की स्टडी होती है। इसके बाद आप मास्टर कर सकते हैं, एमफिल एंड पीएचडी भी कर सकते हैं इसमें। तो ये तो बात कर ली हमने फॉरेस्ट्री की कि ये फॉरेस्ट्री है। इसके बाद बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि मैंने अभी पहले बात किया कि स्टूडेंट्स जो हैं पहले एफए कर लेते हैं, नेक्स्ट जो है बीएस फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं, या उनका पहले से माइंड सेट होता है कि हमने नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट्री में जाना है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल होगी तभी आप जो है नेक्स्ट बीएस फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें जो है फॉरेस्ट की मुकम्मल स्टडी करवाई जाती है। इसकी कैसे केयर करनी है, या कोई पौधा ख़राब हो जाता है तो इसको कैसे ठीक करेंगे आप, इसको कैसे मैनेज करेंगे, या कितने इसको पानी की ज़रूरत है या कितनी इसको जो धूप की ज़रूरत है, वो तमाम जो इल्म है इसमें सिखाया जाता है। तो इसीलिए आपकी जो एफएससी प्री मेडिकल इसमें होना लाजमी है, और इसमें आपके जो है मिनिमम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं। आपके इसमें 50% मार्क्स होंगे तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे बीएस फॉरेस्ट्री में। आपने एफएससी प्री मेडिकल की है, उसमें आपका सब्जेक्ट का कम्बिनेशन जो होगा वो बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का होगा। आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे तभी आपका जो नेक्स्ट है बीएस फॉरेस्ट्री में एडमिशन हो सकेगा, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करेंगे कि इसका मेरिट क्या है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या मेरिट है और प्राइवेट की यूनिवर्सिटीज़ में क्या मेरिट है। तो स्टूडेंट्स से जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो मेरिट है वो काफ़ी हाई होता है इसकी निस्बत कि आप जो प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में चल जाएँ तो इसका मेरिट इतना ज़्यादा नहीं होता। आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर का मेरिट है वो तो यूँ है कि आपका 80% स्टार्ट किया जाता है और 90% तक का जाता है। अगर आपके 80% मार्क्स हैं एफएससी प्री मेडिकल में तभी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो है नेक्स्ट जा सकते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे प्राइवेट की, कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स भी हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट इसके ड्यूरेशन की, कि अगर आप बीएस फॉरेस्ट्री की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आपको कितना वक्त लगेगा, मींस के ये डिग्री कितने ईयर की है, आप कितनी देर में इस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह का है। 6 माह के बाद आपको सेकंड सेमेस्टर, इसके बाद थर्ड, इस तरह से आपको 4 ईयर डिग्री जो है प्रोग्राम कंप्लीट करवाया जाता है। इसके बाद आप मास्टर करते हैं, एमफिल पीएचडी इसके बाद होती है। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे कि इसके फ़ी पैकेजेस क्या हैं। प्राइवेट सेक्टर का तो जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि उनके फ़ी पैकेजेस काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनके भी पैकेजेस जो हैं प्रीवियस ईयर में रिवाइज़ कर दिए गए हैं, तो इनके भी फ़ी पैकेजेस जो हैं वो ज़्यादा कर दिए गए हैं। पर सेमेस्टर की जो फ़ी है गवर्नमेंट सेक्टर में वो 30K से 50K तक की हो गई है। 50K से बिलो ही है, इससे अबव नहीं जाएगी। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो उसका जो फ़ी पैकेज है वो 50K से स्टार्ट होकर लाख तक या इससे भी अबव तक का चला जाता है। तो आपका जो एक्सपेंस है पर सेमेस्टर का प्राइवेट सेक्टर में वो 1 लाख या इससे भी अबव आ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं वो तो बहुत ही बेस्ट है। आप जो है आपकी जो स्टडी है उसमें एक्सपेंस भी काफ़ी कम आएगा। आप 30K से 50K तक या आपके तमाम जो एक्सपेंस हैं 50K तक उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करेंगे इसके स्कोप की, कि अगर आप बीएस फॉरेस्ट्री कर लेते हैं तो आपका स्कोप क्या होगा, आप करियर अपना इसमें कैसे बना सकते हैं, आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा।
तो स्टूडेंट्स हम अपनी जो तमाम वीडियोस बनाते हैं उसमें हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो स्कोप का होता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट एक डिग्री में इन हो रहा है तो उसके माइंड में सबसे पहले ये होता है कि भाई हमने ये डिग्री कर लिया तो नेक्स्ट हम जो है अपना करियर कैसे बना सकते हैं, हम फ्यूचर कैसे ब्राइट कर सकते हैं, हम कौन सी जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं या कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें हम हायर किए जा सकते हैं, या जो डिपार्टमेंट हैं उनमें जो पे है वो अच्छी दी जाती है या कि नॉर्मली है जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में दी जाती है। तो BS फॉरेस्ट्री का जो स्कोप है, या इसका यूँ कह लें कि अगर आप ये BS फॉरेस्ट्री की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आप अपना इसमें जो है फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल। अगर आपके स्किल अच्छे होंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी सर्व अच्छा कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि कौन से एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं या कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आप हायर किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके बाद आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट मौजूद हैं, आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। डिफरेंट NGOs में इसकी जॉब्स आती हैं। इसके बाद जो है आप नेशनल पार्क्स में जॉब कर सकते हैं, ये भी जो है काफ़ी इसमें हाई पे दी जाती है। ज़ू में आप जॉब कर सकते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में आप जॉब कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट रिसर्चर बन जाते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो काफ़ी इसमें हाई होगी। और ये टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि लोगों को यहाँ बहुत अच्छी पे देते हैं। इसके बाद लास्ट पर बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि BS फॉरेस्ट्री की डिग्री इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। BS फॉरेस्ट्री की जो डिग्री है 50 से बिलो यूनिवर्सिटी हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। उनमें से कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। उनमें से पहले नंबर पर जो आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर है। इसके बाद आप गोमल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से कर सकते हैं। द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, ये भी बहुत टॉप का जो अदारा है, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी BS फॉरेस्ट्री की डिग्री जो है इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था ये BS फॉरेस्ट्री पर था और इसमें आपको बताया गया कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद आपको बताया गया कि इसका मेरिट क्या है। अगर आप BS फॉरेस्ट्री की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है कितने % मार्क्स पहले FSC में आपने हासिल किए हों कि नेक्स्ट आपका एडमिशन BS फॉरेस्ट्री में हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसका क्या मेरिट है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके फ़ी पैकेजेस क्या हैं और इसका मेरिट क्या होना चाहिए। इसके बाद आपको स्कोप के बारे में बताया, एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ कौन से हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनमें आप जो है आपकी हाईली पेइंग होगी, इसमें आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। और लास्ट पर बात की गई कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं कि जो BS फॉरेस्ट्री की डिग्री इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स अपने तमाम फ्रेंड्स तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि अगर हम किसी डिग्री में इन हो रहे हैं, या BS फॉरेस्ट्री है, BS इंग्लिश है, BS टेलीकम्युनिकेशन है, कोई भी डिग्री है, तो उनको ये पता चल जाए ये डिग्री है किस चीज़ की, आपको इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आप कैसे अपना स्कोप बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मौसूल होती रहें और आप इनसे गाइडेंस हासिल करते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।